दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, अपने सांसारिक कार्यों में उलझे मनुष्य को पता ही नहीं चल पाता कि कब उसका जीवन बीतने के कगार पर पहुंच गया, कब वृद्धावस्था ने उसके ऊपर डेरा डाल दिया। उस व्यक्ति को लगता है कि अभी तो वो कल ही पैदा हुआ है और अभी उसके पास बहुत सारा समय है, बहुत सारे कार्य करने के लिए भरपूर समय है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम चलें या न चलें, हम कुछ अच्छा करें या बुरा करें, समय अपने गति से चलता रहता है और आखिर वह दिन भी यूं ही आके खड़ा हो जाता है जब मौत सामने खड़ी होती है। और तब हम चाह कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ रहते हैं। हमें बार बार लगता है कि अभी बाकी कार्यों को करने के लिए, कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है, पर हम भूल जाते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आगे बढ़ना और बढ़ना समय का अपना चलन है। कुछ लोग समय के साथ चलते हैं और जो लोग समय के साथ चलते हैं वे जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं, और जो लोग समय के साथ नहीं चल पाते वह समय के हाथों तबाह हो जाते हैं। इसलिए समय की कीमत को समझने की आवश्यकता है और यह मनुष्य जीवन जो मिला है इसका पूरा पूरा उपयोग करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने की आवश्यकता है। अगर हम इस जीवन के महत्ता को समझ पाएँ, अगर हम इस मानव जीवन के महत्व को समझ पाएँ और इसका सही दिशा में उपयोग कर पाएँ तो हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ और आनंद होंगे। लेकिन हमारी सोच ऐसी है, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उन्हीं को देख करके हमारे भीतर भी नकारात्मकता पैदा हो जाती है। हम भी उन्हीं लोगों की नकल करते हैं जो लोग अपने जीवन में दुखी हैं, निराश हैं, निराशावादी हैं। हम सोचते हैं कि इतने सारे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता गलत कैसे हो सकता है। अगर हम इन रास्तों से अलग चलेंगे तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इसीलिए हम चाह करके भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, चाह करके भी हम उन रास्तों पर नहीं चल पाते जो हमें चलने के लिए अपने लिए अलग से बनाने पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम गलत हैं और समाज के लोग भी ताने मारते हैं, समाज के लोग भी विरोध करते हैं, और आदमी जब भी अच्छाई की तरफ झुकता है तो सामाजिक बंधन टूटने लगते हैं, समाज को खतरा पैदा हो जाता है और तब समाज संगठित रूप से उस आदमी का विरोध करना शुरू करता है, उस आदमी के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू करता है, उसे पागल और न जाने कैसे कैसे शब्दों से उसे विभूषित करता है। क्योंकि हमारे समाज की सारी व्यवस्था एक बंधन में बांधे रखने की है, एक व्यवस्था में बांधे रखने की है, एक परंपरा में बांधे रखने की है। जब भी कोई व्यक्ति उस व्यवस्था से अलग होने की कोशिश करता है तो समाज एकजुटता के साथ उसका जबरदस्त विरोध करता है और अधिकांश लोग उस विरोध के कारण पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं और सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि यही रास्ते सही हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं, जिन लोगों के आदर्श पर हम चलना चाहते हैं, वे लोग अपने जीवन में हमेशा से निराशावादी रहे हैं, वे हमेशा से दुखी रहे हैं, वे हमेशा से अपने लिए कुछ करते रहे हैं, देश और समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम उन्हीं लोगों की नकल करते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ चलने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जिन लोगों के पीछे चलते हैं वे सब के सब भटके हुए लोग हैं और भटके हुए लोग किसी को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ उस दिशा में जा रही है, ये इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, और हम उन्हीं के पीछे चलने लगते हैं और उन्हीं के पीछे चल करके हम अपने जीवन को भी निराशाओं से भर लेते हैं, अपने जीवन को भी दुखों से भर लेते हैं। अपने अहंकार को समेटकर हम अपने स्वाभिमान की बात करके अपने भीतर अहंकार को पालने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम जिसे आम का बीज समझ करके बो रहे हैं
वास्तव में वह बबूल का वृक्ष है। और यह भूल जाते हैं कि भले ही हम आम की जगह बबूल के बीज बो रहे हैं, लेकिन जो बीज बो रहे हैं वही बीज कल पौधा बनेगा। बेशक हम मान रहे हैं कि हम आम के बीज बो रहे हैं, लेकिन वास्तव में बीज बबूल का है। और जब वृक्ष निकलेगा तो हमारे चाहने से, हमारे रोने से, हमारे चिल्लाने से, हमारे दुखी रहने से, हमारी दुहाई देने से वह बीज आम के वृक्ष में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में अनचाहे दुखों को निमंत्रण देते हैं, और जब दुख भयंकर रूप लेकर के हमारे सामने आ जाता है तब हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। तब हम अपनी कमियों को नहीं मान करके परिवार पर, समाज पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर अपने सारा दोष दे करके अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं। किंतु इस दुनिया में कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। हम जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको भुगतना ही होगा। वह चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि अनजाने में ही भले हमने अनजाने में ही गलतियां की हों, भले अनजाने में ही हम गलत रास्ते पर चले हों, पर उस कर्म का फल तो हमें भोगना ही है। उसका जब परिणाम आएगा तो हमें भोगने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए मनुष्य के जीवन में अगर कुछ खो गया है तो वह मुस्कान है, वह उसकी मुस्कुराहट खो गई है, उसकी खुशियाँ खो गई हैं। और अगर मनुष्य ने कुछ इकट्ठा किया है तो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके वो अपने आप को दुख के जाल में इस कदर उलझा लिया है कि चाह करके भी वह उससे बाहर नहीं निकल सकता। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।